ईरान ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि वो अपने परमाणु अधिकारों से पीछे नहीं हटेगा। इसके साथ ही उसने अमेरिका और यूरोपीय ताकतों की संयुक्त रणनीति यानी जॉइंट स्ट्रेटजी को मात देने के लिए रूस और चीन के साथ कूटनीतिक गठबंधन को मजबूत कर लिया है। सोमवार को तेहरान में तीनों देशों ईरान, रूस और चीन की हाई लेवल बैठक हुई, जिसमें शुक्रवार को होने जा रही E3 यानी ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी की मीटिंग से पहले संयुक्त रणनीति यानी जॉइंट स्ट्रेटजी पर चर्चा हुई। तेहरान में हुई ये ईरान, रूस और चीन की त्रिपक्षीय बैठक JCPOA यानी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को लेकर पश्चिमी दबाव का जवाब देने की दिशा में काफी अहम मानी जा रही है। ईरान ने साफ किया है कि वो अब मांग आधारित कूटनीति अपनाएगा, न कि दबाव आधारित। मांग आधारित कूटनीति का मतलब है कि जैसे भारत ये कहता है कि अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा, वहीं ईरान की यूरोपीय देशों के साथ इस्तांबुल में शुक्रवार को बैठक होनी है। ये बैठक अमेरिका के परोक्ष दबाव में हो रही है, जिसमें पश्चिमी देश चाहते हैं कि ईरान को JCPOA उल्लंघन का दोषी ठहराया जाए। दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री ने दो टूक कहा है कि हम संवर्धन यानी एनरिचमेंट का अपना अधिकार नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि अब आरोप लगाने वालों को अपने आचरण का जवाब देना होगा। ईरान का परमाणु कार्यक्रम रोकने के लिए पश्चिमी देशों की रणनीति की बात करें तो अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी मिलकर ईरान को एक बार फिर से दोषी ठहराने की तैयारी में लगे हैं। उनकी कोशिश है कि ईरान को UN या IAEA के स्तर पर दबाव में लाकर उसके परमाणु कार्यक्रम को सीमित किया जाए। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इसे लीबिया मॉडल का नाम दे चुके हैं। ईरान जानता है कि अगर उसे JCPOA या किसी भी डिप्लोमेटिक फोरम में दबाव से बचना है तो उसे एक मजबूत रणनीतिक समर्थन हासिल करना होगा। ईरान के लिए यही भूमिका अब रूस और चीन निभा रहे हैं। ईरान ने संकेत दिए हैं कि अगर E3 देशों ने दबाव की भाषा अपनाई तो वो बातचीत को स्थगित कर सकता है या नया ढांचा बनाने की बात करेगा। JCPOA से अमेरिका साल 2018 में ही बाहर हो चुका है, लेकिन अब वो E3 देशों के जरिए फिर से ईरान को सीमाओं में बांधना चाहता है। रूस और चीन के समर्थन से ईरान एक ध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था को चुनौती देना चाहता है। इजराइल की चिंता यह है कि ईरान अगर पूरी आज़ादी के साथ संवर्धन करता है तो वो जल्द ही परमाणु हथियार बनाने की तरफ बढ़ सकता है। अगर दोनों पक्षों में बात नहीं बनी तो ईरान और इजराइल के बीच दूसरे राउंड की विध्वंसक जंग शुरू हो जाएगी, जो पूरे मिडिल ईस्ट को झुलसा सकती है।